ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे फूल की, पुष्प की, कि भगवान को हमें पुष्प किस प्रकार से समर्पित करना चाहिए। और बात करेंगे कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत टेंशनें रहती हैं, बहुत कष्ट रहता है, उस उपाय के बारे में। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस उपाय के बारे में। हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, कोई भी बात नहीं होती, फिर भी घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, टेंशनें बनी रहती हैं, इतना कलह होती है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है। चलिए जानते हैं उस उपाय को किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। दोस्तों, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपनी रसोई से, अपने परिंदे से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम अपनी रसोई से, अपने परिंदे से जल भरते हैं तो हमारा वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसमें थोड़ा सा अगर मीठा डालें तो आप मीठा डाल लें, इस प्रकार से मीठा डाल लेना है आपको। और थोड़ा सा गंगा जल, दोस्तों मैं गंगा जल मीठा डाल के जरूर ले जाती हूँ, मैं सादा जल नहीं ले जाती। आप ले जाना चाहते हैं तो वैसे कोई गलत नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसको लेकर के आप दीपक ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जो भी अगर पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। दोस्तों फिर आपको जल समर्पित करना है। पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से जल सारा का सारा समर्पित कर देना है। तो आपको क्या करना है, 7 लौंग ले लेनी है आपको, 7 लौंग। देखिए दोस्तों 7 लौंग इस प्रकार से, 7 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 लौंग ले लेनी है, सीधे हाथ में रख लेनी है 7 लौंग। एक ले लेनी है आपको काली मिर्ची, ये देखो दोस्तों काली मिर्ची, 1 काली मिर्ची चाहिए आपको। और थोड़े से ले लेने हैं तिल, काले तिल। दोस्तों इस प्रकार से आपको काले तिल रख लेने हैं। इस तरह से आपने लौंग 7, 1 काली मिर्ची, थोड़े से काले तिल ले लिए हैं। अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी समस्या जो भी है आप बोल करके शिवलिंग पर इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आपको चंदन का इस तरह से त्रिपुंड बना देना है, चंदन से त्रिपुंड बना दीजिए। और फिर एक आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको थोड़ी देर वहीं बैठना है, अपनी कामना कहनी है, अपने दुखों को कहना है। जो आपके घर में लड़ाई झगड़े, टेंशन या दुख आ रहे हैं उनको प्रकट करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए थोड़ी देर बैठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और इसके पश्चात आपको आरती कर देनी है भोलेनाथ की। और प्रणाम करते हुए इस तरह से आपको फिर चरण छू लेने हैं और फिर अपने सीधे घर चले जाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 दिन में ही, 3 दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है अगर आपको ये कोई शिवलिंग पर समर्पित ना करने दे तो आप मंदिर की चौखट पर भी ये उपाय करके आ सकते हैं। आप मंदिर की चौखट पर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। और पुष्प के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सी बात और उपाय लेकर के आई हूँ मैं। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए, या भगवान का कोई सा भी प्यारा सा नाम आपको जो पसंद हो, जो अच्छा लगता हो वो जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों हमें फूल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। बहुत सी माता बहनाएं ये गलती करती हैं कि फूल की डंडी को भोलेनाथ की, भगवान की तरफ रख देती हैं और फूल का मुख अपनी तरफ कर लेती हैं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार से फूल हमें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि महादेव हमें डंडी ही प्रदान करते हैं जब हम फूल इस तरह से चढ़ाते हैं। कोई भी अगर वो कार्य के लिए, कोई भी हमारी कामना पूरी करने के लिए वो खड़े होते हैं तो उनकी डंडी चुभती है। पूज्य गुरुदेव के वचन ये हैं। तो हमें फूल इस तरह से नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल का मुख हमेशा हमें महादेव की तरफ रखना चाहिए। हम सजाते हैं उनको, श्रृंगार करते हैं, लेकिन फूल का हम मुख अपनी तरफ रख लेते हैं और डंडी का मुख कर देते हैं बाबा की तरफ, महादेव की तरफ। तो आपको इस प्रकार से फूल नहीं चढ़ाना। इस तरह से देखिए, इस तरह से फूल समर्पित करना है। और अगर ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो भी फूल का मुख इस तरह से होना चाहिए दोस्तों, इस तरह से हो।
डंडी का मुख नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों बेलपत्री भी उल्टी समर्पित की जाती है। भोलेनाथ सीधी बेलपत्री अगर समर्पित करोगे तो उनको स्वीकार नहीं होती, आपको हमेशा उल्टा ही समर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल का एक नियम ये है कि अगर हम फूल इस तरह से चढ़ाते हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह से चढ़ाने से फूल हमारे हृदय की बात को, हमारे मन की बात को, हमारी कामना को महादेव से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बाबा इसने अपने कोमल मन से, जैसे मैं कोमल हूँ उसी कोमल मन से आपको मुझे समर्पित किया है, ऐसी ही कोमलता इसकी बनाए रखना, और आपको जितना मैं सुगंधित हूँ उसकी ऐसी ही सुगंधितता इसकी पूरी समाज में फैलाए रखना। पूज्य गुरुदेव के वचन ये हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी बात कही है पूज्य गुरुदेव ने, और कहा है कि मुझे दूर रखना, मतलब जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने ये फूल आपको समर्पित किया है उसे बुरे लोगों से दूर रखना और कठिनाइयों से दूर रखना, इसको मेरे तरह से ही कोमल और अच्छा और सुंदर बनाना और उनकी मनोकामना पूरी करना। पूज्य गुरुदेव के वचन ये हैं दोस्तों, इस तरह से हमें फूल को समर्पित करना चाहिए, हमेशा महादेव की तरफ ही फूल का मुख रहना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लड्डू गोपाल को या किसी भी देवी देवता को अब अगर आप फूल समर्पित करते हैं तो डंडी का मुख रखें अपनी तरफ और फूल का मुख रखें उनकी तरफ, तभी उनको फूल स्वीकार होता है दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके, पंच पुष्प शिव महापुराण में ये वर्णन किया था पूज्य गुरुदेव ने कि फूल हमें किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, कि हमें फूल बिना नहाए बाहर से कहीं भी, अगर आपकी क्यारी में या कहीं बाहर फूल लगे हुए हैं तो बिना नहाए धोए फूलों को अपनी टोकरी में ला करके और रख दीजिए। उसके बाद नहा धोने के पश्चात में आपको पूजा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहिए। फूल हमें बिना नहाए ही तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।